नमस्कार दोस्तों। हिंदू समाज में राम को एक नायक की भांति, एक देवता की भांति, एक भगवान की भांति आराध्य मान करके पूजा जाता है दोस्तों। और उनकी पत्नी को शक्ति रूपा मान करके पूजा जाता है, सीता माता कहा जाता है। और उनकी जो रामलीलाएं हैं, राम कथाएं हैं, रामचरितमानस है, रामायण हैं, उनमें उनका वर्णन जो दिया जाता है वो उससे बहुत प्रभावित होते हैं। और जो सुनी सुनाई बातें हैं उनको सुन करके वो बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं, जो कि आदि रामायण बताई जाती है और वाल्मीकि ब्राह्मण ऋषि की लिखी हुई बताई जाती है, उसको जब पढ़ते हैं तो तमाम प्रसंग जो है उसमें अश्लीलता से भरे हुए नज़र आते हैं दोस्तों। और उन्हें पढ़ करके हर हिंदू का सिर जो है शर्म से झुक जाएगा। अगर पढ़ते हैं उसे तो शर्मसार होना पड़ता है। और राम के गुप्तांगों का वर्णन जो किया गया है, मैंने वीडियो बनाया, और सीता जी के भी शारीरिक अंगों का, प्रत्यंगों का ऐसा वर्णन किया गया है तथा कथित इस वाल्मीकि रामायण में और वाल्मीकि ऋषि द्वारा, कि उसको पढ़ करके और सुनकर को आपको भी बड़ा अचरज होगा कि एक जो है ब्राह्मण ऋषि होकर के, वाल्मीकि ऋषि किस तरह से वाल्मीकि रामायण का रचयिता होकर के और सीता माता के अंगों का, प्रत्यंगों का कितना अशिष्ट वर्णन करता है, और वो भी रावण के मुख से कहलवाता है। तो दोस्तों, ये मैं आज आपके समक्ष रखता हूँ। और देखिए, ये है वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, और ये जो प्रथम खंड है, गीता प्रेस गोरखपुर की है। और इसमें 46वां सर्ग है दोस्तों। इसमें देखेंगे कि रावण साधु वेश में, यानी राम और लक्ष्मण मृग के पीछे चले गए हैं। शूनी कुटिया को देख करके रावण तपस्वी का वेश रख करके, ब्राह्मण का वेश रख करके, भिक्षुक का वेश रख करके सीता के पास आता है और उनका परिचय पूछता है, उनसे बातें करता है। और यहीं जो है वो आतिथ्य के लिए उनको सादर, रावण को सादर आमंत्रित करती हैं सीता जी। लेकिन देखिए, रावण के मुख से जो है उनके शारीरिक अंगों का किस तरह से अशिष्ट वर्णन किया गया है। और कहना होगा कि ये अगर ऐसा लिखा है तो ये ब्राह्मण नहीं था, ये ऋषि नहीं था, ये वाल्मीकि, ये किसी धूर्त ब्राह्मण की जो है करतूत है, जिसने भी ये लिखी है संस्कृत में। अब हिंदी में इसका अनुवाद मिलता है दोस्तों, तो मैं आपके सामने यही प्रसंग आज रखता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस प्रसंग को समझिए और देखिए कि वाल्मीकि रामायण, जिसे हम धर्मशास्त्र भी कहते हैं, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा रहती है, उस रामायण में सीता जी के अंग प्रत्यंगों का किस तरह से अशिष्ट वर्णन किया गया है। आइए दोस्तों, देखते हैं। पर धारण करने वाली सुंदरी तुम कौन हो? तुम्हारे मुख, नेत्र, हाथ और पैर कमलों के समान हैं, अतः तुम पद्मिनी यानी पुष्करणी की भांति कमलों की सुंदर सी माला धारण करती हो। सुभानने, तुम श्री हिरी कृति शुभ स्वरूपा लक्ष्मी अथवा अप्सरा तो नहीं हो, अथवा बरारोहे तुम भूति या स्वेच्छा पूर्वक विहार करने वाली कामदेव की पत्नी रत तो नहीं हो। तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग कुंद की कलियों के समान शोभा पाते हैं, वे सब के सब चिकने और सफ़ेद हैं। तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं, उनके दोनों कोए लाल हैं और पुतलियां काली। कटिका अग्रभाग विशाल एवं मांसल है, दोनों जांघें हाथी की सूंड के समान शोभा पाती हैं। तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट, गोलाकार, परस्पर सटे हुए, प्रगल्भ, मोटे, उठे हुए मुख वाले, कमनीय, चिकने, ताड़फल के समान आकार वाले, परम सुंदर और श्रेष्ठ मणिमय आभूषणों से विभूषित हैं। तो आगे कहता है, सुंदर मुस्कान, रुचिर दंतावली और मनोहर नेत्र वाली विलासिनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हर लेती हो जैसे नदी के जल के द्वारा अपने तट का अपहरण हो जाता है। तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुट्ठी में आ जाए, केस चिकने और मनोहर हैं, दोनों स्तन एक दूसरे से सटे हुए हैं, और तुम्हारे दोनों स्तन पुष्ट हैं, गोलाकार हैं, परस्पर सटे हुए, प्रगल्भ हैं,
मोटे उठे हुए मुख वाले हैं, कमनीय हैं, चिकने हैं, ताड़ फल के समान हैं, आकार वाले हैं, परम सुंदर और श्रेष्ठ, मणिमय आभूषणों से विभूषित है। अब इसको वाल्मीकि रामायण को आप धर्मशास्त्र कहेंगे या अश्लील साहित्य है? आप सोचिए आगे क्या कहता है। पृथ्वी पर तो रूपवती ऐसी नारी मैंने पहले, आज से पहले कभी देखी ही नहीं थी। कहाँ तो तुम्हारा यह तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, सुकुमारता और नई अवस्था, कहाँ इस दुर्गम वन में निवास, कहाँ तुम इस जंगल में मारी मारी कर रही हो, है इतनी सुंदर होते हुए जैसी आप जैसी स्त्री मैंने पहली बार देखी है इस पृथ्वी पर। और फिर आप जो इस वन में क्या कर रही हो, यहाँ क्यों मारी मारी घूम रही हो? ये सब बातें ध्यान में आते ही मेरे मन को मथे डालती हैं। देखिए रावण कितना शुभचिंतक बन रहा है। तुम्हारा कल्याण हो, यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं है। ये तो जंगल है, यहाँ जन स्थान है, यहाँ जनजातियां रहती हैं। यह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों के रहने की जगह है। यहाँ तो भयंकर राक्षस रहते हैं, यहाँ आदिवासी रहते हैं, जनजाति रहते हैं, जिन्हें राक्षस कहा जाता है। रावण कह रहा है तुम्हें तो रमणीय राजमहलों, समृद्धशाली नगरों और सुगंध युक्त उपवनों में निवास करना और विचरण करना चाहिए। शोभने वही पुरुष श्रेष्ठ है, वही गंध उत्तम है और वही वस्त्र सुंदर है जो तुम्हारे उपयोग में आए। कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी, मैं उसी को श्रेष्ठ पति मानता हूँ जिसे तुम्हारा सुखद संयोग प्राप्त हो। पवित्र मुस्कान और सुंदर अंगों वाली देवी, तुम कौन हो? मुझे तुम बताओ। तुम रुद्रों, मरुदगणों अथवा वसुओं से संबंध रखने वाली देवी जान पड़ती हो। यहाँ गंधर्व, देवता और किन्नर नहीं आते जाते हैं, यह राक्षसों का निवास स्थान है। फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? यहाँ बानर, सिंह, चीते, व्याघ्र, मृग, भेड़िए, रीछ, शेर और गीर आदि पक्षी रहते हैं। तुम्हें इनसे भय क्यों नहीं हो रहा है? बरानने, इस विशाल वन के भीतर अत्यंत वेगशाली और भयंकर मदमत्त गजराजों के बीच अकेली रहती हुई तुम भयभीत कैसे नहीं होती हो? कल्याणमयी देवी बताओ, तुम कौन हो, किसकी हो और कहां से आकर किस कारण इस राक्षस सेवित घोर दंड का वरण में अकेली विचरण करती? वेशभूषा से महात्मा बनकर आए रावण ने जब विदेह कुमारी सीता की इस प्रकार प्रशंसा की, देखिए इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मण वेश में आए। देखिए ब्राह्मण वेश जो है ये कपटियों का वेश, जो भी गया ब्राह्मण बन के गया। इंद्र भी गया कवच कुंडल मांगने कारण से ब्राह्मण बन के गया। जिसने भी जो कुछ भी छल किया वो भी 52 बन करके गए बलि के साथ। देखिए 52 बन करके गए, ब्राह्मण के रूप में गए दान लेने के लिए। 3 पग में पूरी जो है धरती, आकाश, पाताल सब नाप डाले। यहाँ भी जो है रावण ब्राह्मण का वेश रख करके, भिक्षुक का रूप रख करके गया है। देखिएगा तो वेशभूषा से महात्मा बनकर आए हुए रावण ने जब विदेह कुमारी सीता की इस प्रकार भूर भूर प्रशंसा की, तब ब्राह्मण वेश में वहां पधारे हुए रावण को देखकर मैथिली ने अतिथि सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उसका पूजन किया। देखिएगा कितनी आस्था थी ब्राह्मणों के प्रति कि नकली ब्राह्मण भी बन करके आ जाता था और वो कितनी ही दुष्टता करता था, धृष्टता करता था, जैसा कि सीता जी के साथ रावण कर रहा है। यहाँ इस वाल्मीकि रामायण के अनुसार, ये मैं नहीं कह रहा, ये वाल्मीकि रामायण कह रहे, कितनी धृष्टता कर रहा है। फिर भी देखिए एक भारतीय नारी के मन में ब्राह्मणों के प्रति कितनी सत्कार की, कितनी आदर भाव होता है। कैसी भावना है कि इतनी बकबक करने के बाद में भी वो उसको ब्राह्मण समझकर, अतिथि समझकर कितना मान सम्मान करती हैं। ये घनघोर जंगल में देखिए उन्होंने, सीता जी ने क्या किया, उपयोगी सामग्रियों द्वारा उसका पूजन किया, क्योंकि ब्राह्मण है, उनका पूजन किया। देखिए पहले बैठने के लिए आसन दे और पाद्य, पैर धोने के लिए जल निवेदन किया। तदनंतर ऊपर से सौम्य दिखाई देने वाले उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, ब्राह्मण भोज तैयार है, आप खाना खा लीजिए। देखिएगा ये क्या था, एक तरफ से ये सीता जी की कमजोरी भी थी कि जान रही है कि ये आदमी मेरे साथ कितनी धृष्टता कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको बर्दाश्त किया है। क्यों? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी सीता की कि ऐसे दुष्ट आदमी को, राम की पत्नी होते हुए भी इतने अश्लील शब्द कहते हुए, उनके देह अंग प्रत्यंगों का अश्लील वर्णन करते हुए भी उसका जो है खाने के लिए दे रही हैं, पैर धोने के लिए जल दे रही हैं, आसन दे रही हैं, बड़ा सम्मान कर रही हैं, अतिथि जानते हुए, ब्राह्मण जानते हुए। देखिए वह ब्राह्मण के वेश में आया था, कमंडल और गेरुआ वस्त्र धारण करे हुए था। ये देखिए गेरुआ वस्त्र और कमंडल, ये भी एक जो है साधन होते हैं।
उनका जो रूप बदलने के लिए बहुरूपियाओं के पास ब्राह्मण वेश में आए हुए अतिथि की उपेक्षा संभव थी। हाँ, साथ भी दे देते थे। ब्राह्मण की उपेक्षा कैसे नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं कर सकती थी सीता जी। देखिए कितना जो है इनका जो है प्रभाव था समाज पर और विशेषकर स्त्रियों पर, कि पूर्ण समर्पण हो जाती थी। सामने वाला कितनी ही बदमाशी कर रहा हो, कितनी ही निहायत ही अशिष्टता कर रहा हो, धूर्तता कर रहा हो, दुष्टता कर रहा हो, वही जो है सीता जी कर रही हैं। सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं। और उसकी वेशभूषा में ब्राह्मणत्व का निश्चय कराने वाले चिन्ह दिखाई दे रहे थे। ब्राह्मणत्व का बोध हो रहा था। पूरा जो है कुछ चिन्ह ऐसे थे जिससे लग रहा था कि ये वाकई ब्राह्मण है। अतः उस रूप में आए हुए उस रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण के योग्य सत्कार करने के लिए उसे निमंत्रित किया। इसको शर्म आनी चाहिए इस वाल्मीकि को कि कैसे जो है सीता का अपमान किया है। और देखिए रावण के मुख से कहलवाया है। रावण ने कहा या नहीं कहा ये किसी को पता नहीं है, लेकिन इतना पता अवश्य है जिसने भी ये वाल्मीकि रामायण लिखी है उसने ही ये सब कुछ लिखा है। और देखिए किस तरह से इस धर्म शास्त्र को जिसे कहते हैं उसको किस तरह अश्लील शास्त्र बना दिया है, आप देखिए। तो वे बोली, आगे कहती हैं सीता जी, ब्राह्मण यह चटाई है, इस पर इच्छानुसार बैठ जाइए। यह पैर धोने के लिए जल है। यम ब्रसी ब्राह्मण काममास्यतामिदं च पाद्यम प्रतिगृह्यतामिति इदं च सिद्धिम बनजात मुत्तम त्वदर्थमव्यम अपरमम होपम भुज्यतामह। यानी ब्राह्मण यह चटाई है, इस पर इच्छानुसार बैठ जाइए। यह पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण कीजिए। और यह वन में ही तब उत्पन्न हुआ उत्तम फलमूल आपके लिए तैयार करके रखा गया है। यहाँ शांत भाव से उसका उपभोग कीजिए। अब देखिए आप, लक्ष्मण जी बार बार समझा रहे थे सीता जी को कि यहाँ जो है राक्षस रहते हैं और यहाँ जो है बहुत हमारे लिए बहुत खतरा है, क्योंकि हमने खरदूषण को मारा है, उसके साथ 14,000 राक्षसों को मारा है, उसके नाक कान काटे उसकी बहन के, रावण की बहन के। वो कभी भी हमसे बदला लेने आ सकते हैं। लेकिन सीता ने जिद की और सीता ने तमाम अपशब्द कह करके लक्ष्मण को जबरदस्ती भेजा है। तो सीता को राम की शक्ति पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लक्ष्मण को भी पीछे भेज दिया। और आप जो है निर्जन होकर के, जब रावण आया तो वो ब्राह्मण का वेश रख करके आता है और वो आपके साथ इतनी धृष्टता कर रहा है, दुष्टता कर रहा है, फिर भी आप उसका इस तरह से अतिथि समझकर सम्मान कर रही है। देखिए एक तरफ जो है यहाँ नहीं है वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में लिखा कि वो लक्ष्मण रेखा खींच के गए कि आप जो इससे बाहर नहीं आएंगी, और बाहर आएंगे तो आपके साथ जो है धोखा हो सकता है। फिर भी जो है वो उल्लंघन किया भीख डालने के लिए, वहां भीख दिखाई गई है, भिक्षुक बन करके आया। तो दोस्तों इस तरह की कहानी है, ये वाल्मीकि रामायण में है। मैंने आपको इसकी जो है थोड़ी सी वानगी दिखाई, पूरा जो है भरा पड़ा है, ऐसे ही अशिष्ट वर्णन इसमें भरे पड़े हैं। देखो सीता जी इसके बाद क्या है, अतिथि के लिए सब कुछ तैयार है, आप भोजन कीजिए आगे कहती हैं। ऐसा कहकर सीता ने जब उसे भोजन के लिए निमंत्रित किया तब रावण ने सर्व संपन्नम कहने वाली राजरानी मैथिली की ओर देखा और अपने ही वध के लिए उसने हठपूर्वक सीता का हरण करने के लिए निमित्त मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। सीता का हरण करके ले जाना है, ऐसा वो दृढ़ निश्चय करके ही आया था। तदनंतर सीता शिकार खेलने के लिए गए हुए लक्ष्मण सहित अपने सुंदर वेशधारी पति श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करने लगी। अरे प्रतीक्षा करने लगे तो क्यों भोजन दे रही हो, आ ही जाने दो उसे, रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को, हैं क्यों इतनी सेवा कर रही हो। कह दो भैया यहाँ कोई है नहीं, आप बाहर बैठिए उधर है, खाने वाने के देखते हैं, आ जाने दो। आजकल कोई स्त्री होती तो ऐसा ही करती, घर में नहीं घुसाती, ना उसे कुछ पूछती। और इतनी अगर धृष्टता करता तो आज सोचिए कि क्या करेगी कोई स्त्री, आप कल्पना कीजिए। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई किंतु उन्हें सब ओर हरा भरा विशाल वन ही दिखाई दिया। श्री राम और लक्ष्मण नहीं दिख पड़े। आप क्यों देख रही हो लक्ष्मण को और राम को, आप भगत कीजिए रावण की, और रावण की आप भगत हो रही है। देखिए दोस्तों, न मैंने देखा, न आपने देखा, न किसी ने देखा, ये जो है गीता प्रेस गोरखपुर ने छापा है। ये वो जानता होगा कि इसे छपवाने के लिए कौन आया था, वाल्मीकि आया था या कोई और आया था। और ये संस्कृत में है, जब से संस्कृत भाषा का आविष्कार हुआ 12वीं शताब्दी के बाद, ये तब से लिखी गई। लेकिन लोग मानते नहीं है, जिन्हें हम पूज्य कहते हैं, जिन्हें अपने देवी कहते हैं, सीता जी को राम की पत्नी है,
उनका कितना घोर अपमान किया, आप स्वयं देख लीजिए। देखिए, इनको जिनको हम रामायण कहते हैं, परम पावन मानते हैं, धर्म शास्त्र कहते हैं, इनमें कितना अश्लीलता भर दी गई है इन लेखकों के द्वारा। आप पता नहीं कौन वाल्मीकि था और ये किसने लिखी, ये तो छापने वाला जाना जिसके पास पांडुलिपि आई होगी। दोस्तों, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मैं अगर कोई स्त्री के साथ इस तरह की धृष्टता कर रहा है कोई लेखक, तो मैं उसे लेखक नहीं मानता, उसे मैं जो है कतई मैं वाल्मीकि जैसा ज्ञानी और विद्वान ऋषि कतई नहीं मान सकता। बताइए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्या सचमुच ऐसे अश्लील वर्णन और स्त्रियों का घोर अपमान, क्या वाकई ये धर्मशास्त्रों का काम है? बताना। धर्मशास्त्रों में ये लिखा जाना जो है आवश्यक था इस तरह की, और सीता जैसी महान नारी का ये घोर अपमान करना, उनके अंग प्रत्यंगों का अशिष्ट वर्णन करना, क्या ये वाल्मीकि का कर्तव्य था ऐसे लिखना? तो दोस्तों बताइए कमेंट करके, और जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने प्रिय चैनल ढोल में फूल को सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सभी मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।